हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी भी विंडो 11 में डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप अपने एमबीज़ को कैसे बचा सकते हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, जो जो स्टेप मैं आपको बताऊं आपने मुकम्मल फॉलो करने हैं, उसके बाद आप अपने डाटा को बचा सकते हैं विंडो 11 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो आपने सेटिंग करनी है उसके लिए अपने विंडो की सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा आपने इस पर क्लिक कर यहाँ पर आपने सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप अपडेट्स यहाँ पर मेरी ऑन है। आपने इन ऐप अपडेट को ऑफ कर देना है। होता क्या है कि आपके पीसी में बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के ऐप इंस्टॉल होते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐप अपडेट को ऑटोमेटिक कर रखेंगे तो आपके बैकएंड पर डाटा यूज़ होता रहेगा। जिस भी ऐप की अपडेट आएगी ऑटोमेटिकली उनको अपडेट करेगा और आपका डाटा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे बचने के लिए आपने इसको ऑफ़ करना है। यहाँ पर आपसे ड्यूरेशन मांग रहा है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगी वो रख के आपने कन्फर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो ऑटो प्ले है, वीडियो ऑटो प्ले भी हम नहीं करना चाहते भाई, हमारा डाटा यूज़ होगा तो हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसे क्लोज़ कर देना है। दूसरी सेटिंग आपने क्या करनी है कि यहाँ पर मेरा वाइड कनेक्शन है, अगर आपके पास जो भी कनेक्शन होगा आपने राइट क्लिक करके नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ईथरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीटर्ड कनेक्शन का, आपने यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद भी आपका डाटा कम से कम यूज होगा। उसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है। उस सेटिंग को करने के लिए आपने अगेन यहाँ पर विंडो की सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है सर्विसेज। सर्विसेज लिखकर आपने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है जब तक यहाँ पर डब्ल्यू वाली सर्विसेज नहीं आ जाती। तो यहाँ पर जो है वो मेरी डब्ल्यू वाली सर्विसेज आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको एक सर्विस मिलेगी विंडो अपडेट की, ये इस वक्त यहाँ पर मेरी स्टेटस शो हो रहा है, रनिंग है। यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टअप टाइप जो है वो ऑटोमेटिक है। आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है ऑटोमेटिक पर और यहाँ पर इसे डिसेबल या मैनुअल कर देना है। होता क्या, जब आप अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं आपने खुद भी देखा होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो कहता है कि विंडो कैन नॉट बी शट डाउन या डू नॉट शट डाउन योर विंडो, विंडो अपडेट्स आर रनिंग, के विंडो अपडेट जो है वो चल रही है, आप अपने पीसी को रन ना करें। तो विंडो अपडेट्स जो है वो खुद से ही नहीं आ जाती, वो इंटरनेट जब चलता है आपका, ठीक है, उसमें विंडो अपडेट फैच होती है। उसके बाद इंटरनेट को यूज़ करके विंडो की न्यू फाइल जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपके पीसी में इंस्टॉल की जाती हैं, तो उसमें आपका इंटरनेट यूज़ होता है। अगर आप उस इंटरनेट को बचाना चाहते हैं तो आपने क्या कर देना है, डिसेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी विंडो अपडेट जो ऑटोमेटिकली होने वाली थी वो भी यहाँ पर ऑफ हो चुकी हैं। अगर आप बाद में चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर देंगे। इसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है, आप अपनी टास्क बार पर राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर स्टार्टअप ऐप्स जो होंगी उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद यहाँ पर जितनी भी वो एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट से चलने वाली हैं उन सबको आपने डिसेबल कर देना है। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो स्टार्टअप ऐप से ही, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये वो एप्लीकेशंस हैं जो पीसी के स्टार्ट होते साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। अब इंटरनेट यूज़ करने वाली अगर पीसी के स्टार्ट होते साथ ही स्टार्ट होगी तो वो इंटरनेट लेंगी, सीधी सिंपल बात है। तो हम अपने इंटरनेट को बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट को यूज़ करती हैं हम सिंपल राइट क्लिक करके उसको डिसेबल पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो है वो स्टार्टअप में रन भी नहीं होंगी और बैकएंड पे हमारा नेट भी यूज़ नहीं होगा। तो ये 4 तरीके जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको अपने इंटरनेट जो तेज़ी से खर्च हो रहा था उसमें आपको वाज़े फ़र्क मिलेगा कि आपका जो इंटरनेट है वो आपकी यूसेज जितनी आप जैसे कि यूट्यूब वीडियो वगैरह ये वाच करते हैं तो उसके हिसाब से ही वो यूज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो प्ले करूँगा, अगर मेरी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है यानी कि मेरी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ है तो होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो वीडियो को 180p या जितनी उसकी रेजोल्यूशन होगी कम से कम 180p में तो चलाएगा ही चलाएगा। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो आपकी वीडियो जो है ऑटोमेटिकली 180p में चलेगी। और जब फुल HD में चलेगी तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा MB यूज़ करेगी, तो आपने जो है उसको 720p में कर लेना है। मैं किसी वीडियो को इस वजह से प्ले नहीं कर रहा कि फिर यहाँ पर मुझे जो है वो कॉपीराइट के बहुत सारे इशू
होते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक्स है। अपनी सेटिंग पर क्लिक करके 720p है उससे नीचे कर लेना है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड सही नहीं होती तो ऑटोमेटिकली उसको मिनिमम रेजोल्यूशन पर चलाता है कि वीडियो जो है वो बफरिंग ना करे, वो चलती रहे। तो ये भी एक होता है कि अगर आप फुल एचडी में देख रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप जो है वो रेजोल्यूशन चूज़ करें जिसमें आपको साफ तो नज़र आए, फुल एचडी भले ही ना हो, तो आपका इंटरनेट से भी कम यूज़ होगा। तो इन कुछ तरीक़ों से आप अपने इंटरनेट को जो है वो बचा सकते हैं, आपका इंटरनेट कम यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आगे भी इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।